Hello student. In last class we discussed about the Hill's law of constant heat summation. Hill's law, overall enthalpy change for the chemical reaction is equal to the sum of enthalpy changes for each individual step in the chemical reaction. Yeah, either a reaction takes place in a one step or in a several steps, enthalpy change is always remains constant. मतलब that only depends on initial and final state of system, that not depends on the path by which this reaction takes place. तो enthalpy change की वैल्यू सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ऑफ रिएक्शन, एंड नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ followed by the system या followed by the reaction. तो path पे डिपेंड नहीं होता है, it only depends on initial and final state. तो एक ही reaction, either that reaction takes place directly in one step or in a several steps, the enthalpy change always remains constant. तो कितने स्टेप पे reaction हो रहा है उस पे डिपेंड नहीं करता. अगर सिंगल स्टेप की वैल्यू जितनी आएगी और वही रिएक्शन डिफरेंट ज्यादा स्टेप में होता है तो सबकी टोटल और सिंगल स्टेप की टोटल सेम आना चाहिए. तो लास्ट क्लास में ये हो गया था. देन नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है द स्पॉन्टेनियस और इरिवर्सिबल प्रोसेस. क्या है स्पॉन्टेनियस? एंड दिस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज अ नेचुरल प्रोसेस. नेचुरल अपना जैसे नेचुरली हो गया, कुछ भी हुआ तो बोलते हो किसी ने कुछ नहीं किया नेचुरली हुआ. तो नेचुरल का मतलब या स्पॉन्टेनियस का मतलब इट इज आल्सो कॉल्ड एज द इरिवर्सिबल प्रोसेस. इरिवर्सिबल पे आपने पढ़ा था, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस ओनली इन वन डायरेक्शन. जो प्रोसेस एक ही डायरेक्शन में होती है तो दैट इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस. अगर दोनों डायरेक्शन में होती है तो रिवर्सिबल रिएक्शन या रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाता है. तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आल्सो नेचुरल प्रोसेस. तो आप बोल सकते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू ऑकर. मतलब चेंज होती है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म या वन स्टेट टू अनदर स्टेट. तो वो होने के लिए, ऑकर करने के लिए नेचुरल टेंडेंसी होती है. तो नेचुरल टेंडेंसी टू ऑकर मतलब that process does not require any external force to take place to occur. मतलब प्रोसेस होने के लिए कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है. जो प्रोसेस अपने आप होती है, मतलब द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस ऑफ इट्स ओन विदाउट एक्सटर्नल इंफ्लुएंस या विदाउट एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड एज अ द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. मतलब जो प्रोसेस अपने आप होती है. सिंपल एग्जांपल, फ्लो ऑफ वाटर या फ्लो ऑफ कोई भी सब्सटेंस का फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर. बहुत सारे एग्जांपल्स है. फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, यानी हायर लेवल टू लोअर लेवल वाटर के फ्लो के लिए कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप फ्लो होता है. या flow of heat from higher temperature to lower temperature of hot tea या hot water glass में रख दो, कुछ देर के बाद वो अपने आप टेम्परेचर उसका डाउन होगा, ठंडा होगा. तो उसका मतलब है वो प्रोसेस अपने आप शुरू है. तो दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. आइस, जो आइस होता है that melts या melting of ice above 0 डिग्री सेल्सियस. फ्रिज में से आइस निकाल के बाहर रख दो, आपको कुछ भी हीटिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं, अपने आप मेल्ट होना शुरू हो जाता है. मतलब दैट टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ, वो खुद हो रहा, खुद चेंज हो रहा. ये भी एग्जांपल है इसका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का. या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, या फ्लो ऑफ या डिफ्यूजन ऑफ एयर फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. तो ये सभी जो एग्जांपल्स है, नेचुरल एग्जांपल है, जनरल एग्जांपल है, बोल सकते प्रोसेस दैट ऑल दैट प्रोसेसेस आर अ नेचुरल प्रोसेस. मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस सिंपल मीनिंग है द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस ऑफ इट्स ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स. या जैसे ये रिएक्शन एक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ NaOH, वाटर में बनाया हुआ NaOH का सॉल्यूशन मिक्स विद एक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ HCl. एसिड में बेस डाल दो. यहाँ पे जो आपने पढ़ा इसके पहले भी रिएक्शन जो होता है दैट फॉर्म साल्ट एंड वाटर. एसिड प्लस बेस फॉर्म साल्ट एंड वाटर.
एक बीकर में एसिड लो, चेक करो उसका लिटमस पेपर से एसिड है या नहीं, उसको चेक करो और बाद में दोनों को मिक्स करने के बाद चेक करो तो ये सॉल्यूशन न्यूट्रल दिखेगा, लिटमस पेपर कोई चेंज नहीं देगा। इसका मतलब ये है कि रिएक्शन हो गया, आपने कुछ हीटिंग नहीं किया, कुछ कैटलिस्ट नहीं डाले, फिर भी दोनों का मिक्सचर जो मिक्स किया दो सॉल्यूशन को, अगर ये पहले ब्लू टू रेड मतलब एसिड सॉल्यूशन था, रेड टू ब्लू मतलब बेसिक सॉल्यूशन था, अब दोनों को मिक्स करो और चेक करो तो इस सॉल्यूशन में जो लिटमस चेंज कुछ भी नहीं दिखाया गया, इसका मतलब ये सॉल्यूशन न्यूट्रल बन गया। तो ये रिएक्शन तो हुआ लेकिन कुछ हीटिंग या कैटालिस्ट कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय आल्सो इटसेल्फ, नो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड, मींस दिस रिएक्शन is also called as a spontaneous reaction, spontaneous reaction या irreversible reaction या natural reaction। तो simple meaning है spontaneous process का, the process that takes place of its own without any external influence, without any external force, कोई भी force apply किए बिना जो process होती है तो उसको आप बोल सकते हैं spontaneous process। जैसे example flow of water from, या flow of this substance from, ये slope है, अगर यहाँ पे कुछ भी सब्सटेंस रखोगे तो अपने आप को नीचे आएगा तो उसको स्पॉन्टेनियस बोलेंगे या इरिवर्सिबल। वही अगर उसको अपोजिट लेके जाना है, अपने आप नहीं जाएगा, ये अपने आप ऊपर नहीं जाएगा, आप उसको धक्का देना पड़ेगा और धक्का देख के अगर वो ऊपर जाता है तो दैट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस। जो अपने आप होता है हायर टू लोअर अपने आप आएगा स्पॉन्टेनियस, अगर धक्का देके आप उसको उठा के ऊपर लेके जा रहे हैं तो उसका मतलब इट इज अ non-spontaneous process। तो spontaneous का मतलब है simple, the process that takes place of its own is called as a spontaneous process। all natural processes are spontaneous process। तो जो main characteristic है spontaneous process के, ये आप बोल सकते हैं key points of spontaneous process। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के जो की या मेन पॉइंट्स हैं, नंबर 1 जो डेफिनेशन है, द प्रोसेस दैट इट टेक्स प्लेस ऑफ इट्स ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स या विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, कोई फोर्स अप्लाई किए बिना जो होता है, दैट मींस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अपने आप होती है। नंबर 2 the spontaneous process that proceeds only in a one direction, जो spontaneous process का direction होता है एक ही direction, that cannot take place spontaneously in opposite direction। जो process एक spontaneous process अगर है एक direction में जाएगी लेकिन opposite direction में अपने आप कभी वापस नहीं आएगी। जैसे एग्जांपल जो बताया था, ये जो लेवल है हायर लेवल टू लोअर लेवल अपने आप आएगा, ये लेवल है, लेकिन स्पॉन्टेनियसली नीचे यहाँ पे रख दो, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सीधा नीचे आएगा, मतलब स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, अपने आप हो रहा है। लेकिन वही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन नॉट टेक्स प्लेस इन अपोजिट, ये अपने आप ऊपर कभी नहीं जाएगा, अपने आप जाता है तो उसको भी स्पॉन्टेनियस बोल सकते हैं, अपने आप नहीं जाएगा मतलब अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर उसको अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना है तो उसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियसली करना पड़ेगा, क्योंकि आपको हीट या धक्का देना पड़ेगा, उठा के लेके जाना, यानी अपना फोर्स यूज कर रहे हैं, एक्सटर्नल एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो मतलब वो फोर्स अप्लाई करने के बाद कोई प्रोसेस होती है तो उसको आप बोल सकते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब ये बोल सकते हैं शॉर्ट में यही पॉइंट, द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, द डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या द रिवर्स डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस प्रोसीड ओनली इन अ one direction and cannot take place spontaneously in opposite direction, यानी spontaneously opposite direction में कभी भी वापस नहीं आएगी। तो ये पॉइंट यहाँ पे सेकंड पॉइंट याद रखो, तो spontaneous process proceed only in a one direction। तो spontaneous process बहुत ही एक ही डायरेक्शन में होती है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में अपने आप कभी नहीं आएगी, तो एक यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस। नंबर 3 the spontaneous process may be वेरी फास्ट और वेरी स्लो। जैसे रिएक्शन का एग्जांपल लिया था, एसिड प्लस बेस मिक्स करो विद 10⁻⁻ सेकंड रिएक्शन हो जाता है, इतना फास्ट रिएक्शन था यानी पर मोल रिएक्ट होने को इतना फास्ट रिएक्शन होता है, मतलब अपने आप हो रहा है, therefore it is also spontaneous। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, मतलब बहुत फास्ट है,
दूसरा एग्जांपल, जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, आयरन पे रस्ट, फेमिलियर एग्जांपल है, रस्ट फॉर्म होना आयरन के सरफेस पे, वो कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं, अपने आप रस्ट लगता है। रस्टिंग ऑफ आयरन अपने आप हो रहा, इसका मतलब दैट रिएक्शन इज आल्सो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। लेकिन वो पता है एक या 2 दिन में प्रोसेस नहीं होते, बहुत सारे दिन लगते हैं, 10 to 15 डेज। तो उसका मतलब वेरी स्लो रिएक्शन, और स्लो होने के बाद भी स्पॉन्टेनियस, अपने आप हो रहा मतलब स्पॉन्टेनियस है। उसका मतलब है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फास्ट भी हो सकती या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस स्लो भी हो सकती। तो इसका मतलब है द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मे बी वेरी फास्ट और मे बी वेरी स्लो, मीन्स इट डज नॉट, स्पॉन्टेनिटी डज नॉट कंसर्न विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या रेट ऑफ प्रोसेस, यानी स्पीड से कोई लेना देना नहीं है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का। फास्ट भी हो सकती या स्लो भी हो सकती। तो ये था फोर्थ पॉइंट या फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक। पहला कौन सा था? It takes place by itself, it takes place of its own without any external influence. Second, the spontaneous process proceed only in one direction. Number 3, the spontaneous process may be very fast or very slow, मतलब it does not concern with the rate of chemical process. And then last point क्या है, या बोल सकते हैं आप, तो spontaneous process, spontaneous process tend to, spontaneous process, the direction of that process, that process proceed in that direction, that will lead to an equilibrium. तो उसका मतलब क्या है, जब एक spontaneous process वो डायरेक्शन में जाएगी, जब एंड होगा तो इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा, जैसे फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। अगर यहाँ पे लेवल सेम आ गई, क्यों फ्लो आता? क्योंकि लेवल में डिफरेंस था। अब लेवल सेम आ गई, यहाँ पे स्टॉप हो गई, लेवल सेम आ गया, मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम फॉर्म हुआ। या हॉट वाटर आप बाहर रख दो, कुछ देर के बाद एक प्रोसेस शुरू हुई, कौन सी? यहाँ से हीट एनर्जी बाहर जाएगी और उसका धीरे धीरे टेम्परेचर कम होते जाएगा। जैसे सराउंडिंग का टेम्परेचर और वाटर का टेम्परेचर सेम आ गया, मतलब इक्विलिब्रियम फॉर्म हुआ। तो प्रोसेस प्रोसीड इन दैट डायरेक्शन दैट विल लीड टू एन इक्विलिब्रियम। तो प्रोसेस का जो डायरेक्शन होता है वो कौन से, वो डायरेक्शन में जाएगी, वो कंप्लीट होने के बाद इक्विलिब्रियम फॉर्म होना चाहिए, मतलब प्रोसेस कंटिन्यू टिल द इक्विलिब्रियम इज रीच। तो कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कब तक कंटिन्यू रहती है? जब तक इक्विलिब्रियम फॉर्म नहीं होता। इक्विलिब्रियम फॉर्म होने का मतलब ये जो फ्लो हुआ था, क्यों हुआ था? क्योंकि लेवल डिफरेंट थी, और जब लेवल सेम आ जाएगी तो प्रोसेस स्टॉप होगी। ये जो फ्लो हुआ था फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, अब फ्लो बंद होगा। कब होगा बंद? जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, या फ्लो ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एयर फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, और जो प्रेशर दोनों का सेम हो जाएगा तब फ्लो, मतलब ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू टिल द इक्विलिब्रियम इज रीच। मतलब spontaneous natural process that tend to occur in the direction that will lead to an equilibrium. Spontaneous process that tend to occur in that direction that will lead to an equilibrium, मतलब प्रोसेस का जो डायरेक्शन होता है लास्ट में क्या होता है, एंड ऑफ दैट एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज द इक्विलिब्रियम। तो 4-5 पॉइंट्स याद रखो। एक बार डेफिनेशन, द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस ऑफ इट्स ओन without any external influence is called as a spontaneous process. First point था spontaneous process takes place of its own. Spontaneous process proceed only in one direction. Then spontaneous process may be very fast or may be very slow, मतलब it does not concern with the rate of process, rate of reaction. And last, the process spontaneous process continue till the equilibrium is reached, मतलब spontaneous or natural process tend to occur in that direction that will lead to an equilibrium. तो एक ही पॉइंट्स थे, या बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जो डेफिनेशन जो बताया था हमने, क्या डेफिनेशन? इट इज अ प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस ऑफ इट्स ओन। जो प्रोसेस अपने आप होती है वो प्रोसेस को बोल सकते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मतलब
जिसको कुछ फोर्स एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। एंड देन नेक्स्ट है कौन सी प्रोसेस या स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करने के लिए क्या होना क्राइटेरिया क्या चाहिए, कैसे आप डिसाइड कर सकते पर्टिकुलर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकती है या नहीं हो सकती। तो अलग अलग टर्म्स है, उसमें से फर्स्ट है एनर्जी। एनर्जी पे डिपेंड है या नहीं, कोई भी प्रोसेस की एनर्जी कम हो जाती है या इंक्रीज होती रहती है, आइदर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, तब एनर्जी की बेसिस पे आप स्पॉन्टेनिटी कोई भी प्रोसेस की हो या कोई रिएक्शन को डिसाइड कर सकते हैं नहीं। उसके बाद सेकंड फैक्टर आता है एंट्रोपी। एंट्रोपी के बेसिस पे नेक्स्ट थर्मोडायनामिक फंक्शन है, लेकिन उसके पहले वाला फंक्शन कौन सा है, दैट इज एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी, मतलब एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी का रिलेशन है यानी एनर्जी के बेसिस पे कोई भी प्रोसेस की कोई भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी डिसाइड कर सकते या नहीं। तो जनरली ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन दैट डायरेक्शन वेयर द एनर्जी ऑफ सिस्टम या एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज लोअर्ड। इसके पहले आपने पढ़ा है एनर्जी और स्टेबिलिटी का रिलेशन। तो जितनी एनर्जी ज्यादा रहेगी, जितनी एनर्जी कम रहेगी, उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो ज्यादा कम एनर्जी मोर स्टेबिलिटी। स्टेबल जो भी ऑल नेचुरल प्रोसेस का जो जैसे बताया था इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेबिलिटी। कोई भी प्रोसेस वो डायरेक्शन में जाएगी, वो वहां रीच करने के बाद स्टेबिलिटी होना चाहिए। तो स्टेबल कब होगी, जब एनर्जी कम हो जाती है। तो ऑल दिस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन दैट डायरेक्शन वेयर द एनर्जी ऑफ सिस्टम इज लो। अब एनर्जी जहाँ पे कम हो जाती है, जितनी एनर्जी लॉस होगी उतनी स्पॉन्टेनिटी बढ़ेगी। तो उसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स व्हेन द एनर्जी ऑफ सिस्टम इज रिलीज, तो सिस्टम की जब एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, तब सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज तब होगी जब एनर्जी रिलीज होगी। और जब एनर्जी रिलीज होती है तो दूसरे वर्ड में आप उसको बोलते हैं प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, प्रोसेस इन विच इट इज इवॉल्व एनर्जी इज रिलीज, हीट एनर्जी इज रिलीज। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट बोल सकते हैं, when energy of system decreases, मतलब when energy is released, heat is evolved, then the process may be spontaneous। और इसका जो एक एग्जांपल लेंगे, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, मतलब बेस एंड एसिड, NaOH and HCl, aqueous solution of NaOH mixed with aqueous solution of HCl that form salt and water। इसके पहले एग्जांपल में बताया दिस रिएक्शन इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, दोनों को मिक्स कर दो अपने आप साल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा। उसका मतलब दिस रिएक्शन इज अ स्पॉन्टेनियस एंड द वैल्यू एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन इज -57 किलो जूल। मतलब यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा साइन नेगेटिव है, साइन नेगेटिव का मतलब इट इज इवॉल्व, इट इज रिलीज्ड, मींस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और ये भी पता है दिस रिएक्शन इज आल्सो स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस भी है और एक्सोथर्मिक, तो आप बोल सकते कुछ देर के लिए इफ एनी केमिकल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक देन दैट रिएक्शन टेक्स प्लेस स्पॉन्टेनियसली। मतलब एक्सोथर्मिक अगर रिएक्शन रहा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकता। एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज हो रही, एनर्जी कम लॉस हो रही, मतलब एनर्जी कम हो रही है, जितनी एनर्जी कम होगी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो वो रिएक्शन, हर रिएक्शन एक्सोथर्मिक स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। बट देयर आर सर्टेन रिएक्शंस आर आल्सो व्हिच आर एंडोथर्मिक, इवन दैट रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस। कुछ रिएक्शन प्रोसेस ऐसे भी है एंडोथर्मिक है फिर भी स्पॉन्टेनियस है। एग्जांपल लिखते हैं, देखते एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस अबोव 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आइस का मेल्ट होना, 0 डिग्री के ऊपर आइस कन्वर्टेड इनटू वाटर। क्या हुआ, फ्रिज में से आइस बाहर निकल के रख दो, अपने आप मेल्ट होगा, सबको पता है, जनरल एग्जांपल है, अपने आप मेल्ट हो रहा, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा हीटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो इसका मतलब है ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। और ये जो आइस मेल्ट हो रहा सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके, हीट एब्जॉर्ब हो रही, दैट इज देयरफॉर दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले इसमें क्लियर हुआ था एक्सोथर्मिक रहा तो स्पॉन्टेनियस हो सकता, बट इन दिस रिएक्शन, इन दिस प्रोसेस इट आल्सो क्लियर दैट
एंडोथर्मिक रिएक्शन इज आल्सो स्पॉन्टेनियस। तो इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, या एब्जॉर्ब भी हो सकती, इवॉल्व भी हो सकती। तो इसका मतलब ये है, तो आप डायरेक्ट सिंपल एनर्जी के बेसिस पे रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी डिसाइड नहीं कर सकते। मतलब exothermicity is not a sufficient criteria to describe the spontaneity of process। तो कोई भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ एनर्जी का बेस लेके आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये क्लियर होता है। तो इसका मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी हो सकते हैं, क्या अगर एंडोथर्मिक नहीं हुआ तो आप डायरेक्टली बोल सकते थे ठीक है रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, देयरफॉर इट इज स्पॉन्टेनियस, बट एंडोथर्मिक रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस है। या दूसरा एग्जांपल, साल्ट NaCl वाटर में डिसॉल्व करो, साल्ट सॉल्यूशन जब बनता है चेक कर लो, थोड़ा सा साल्ट डालो वाटर में कुछ देर के लिए और उसको फिर से फिल्टर करो। आपने कुछ किया नहीं, लेकिन उसकी टेस्ट चेंज हो जाती है। टेस्ट चेंज हो गया मतलब उसमें डिसॉल्व हुआ। डिसॉल्व करने के लिए कुछ भी फोर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब वो अपने आप डिसॉल्व हो गया। और अपने आप डिसॉल्व हुआ मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। बट दिस रिएक्शन इज आल्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये भी एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक हो सकता है स्पॉन्टेनियस, एंडोथर्मिक भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकता है। तो उसका मतलब एनर्जी इज नॉट अ सफिशिएंट क्राइटेरिया टू डिस्क्राइब द स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस। मतलब सिंपल एनर्जी के बेसिस पे कोई भी प्रोसेस की हो या कोई भी रिएक्शन की हो स्पॉन्टेनिटी डिसाइड नहीं करते। एंड देयरफॉर देयर इज सम अनदर फैक्टर is which is responsible to describe the spontaneity of process। तो next factor बाद में करेंगे।